ठीक है, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ और आए गए एमसीक्यूज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले भी काफी सारी वीडियोस में काफी सारे एमसीक्यूज हम कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वो सारी वीडियोस आपने देखी होंगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो एक प्लेलिस्ट मिली है एमसीक्यूज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से, वहां से जाकर आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जो हमें इस वीडियो में कवर करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, मेथड्स ऑफ मेजरिंग इनकम। ये हमसे पूछ रहे हैं कि क्या क्या मेथड हो सकते हैं इनकम को मेजर करने के। ऑप्शन ए हमारा एक्रूअल मेथड, बी नेटवर्थ मेथड एंड मैचिंग ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट, नेटवर्थ या फिर नन ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेटवर्थ मेथड एंड मैचिंग ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट की मदद से हम इनकम को मेजर कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नेटवर्थ मेथड एंड मैचिंग ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट। राइट। अगला क्वेश्चन हमारा, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। जो ट्रायल बैलेंस है वो प्रिपेयर किया जाता है कौन सी डेट पर। हम ट्रायल बैलेंस के बारे में इससे पहले वाली वीडियोस में जान चुके हैं। ठीक है, इससे पहले भी 6-7 वीडियोस आई थिंक आ चुकी हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सभी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल भी रही होंगी। काफी सारे लोगों की मैंने कमेंट्स पढ़ी थी, काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे देखने को मिला। तो आप भी अगर आपको हेल्पफुल लगती है ये वीडियोस, आपकी हेल्प होती है इन वीडियो से, तो आप कमेंट करके जरूर बताया करें, उनको देख के बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो ट्रायल बैलेंस के बारे में इससे पहले हम जान चुके हैं काफी सारी वीडियोस में। ठीक है, तो अब वो बनता कौन सी डेट पर है वो हमें जानना है। 31 मार्च, 1 जनवरी, अ पर्टिकुलर डेट या फिर 1 दिसंबर। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, 31 मार्च को ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है हर एक साल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इफ द नेट वर्थ ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज ऑन 31 दिसंबर इज 85,000। थोड़ा क्वेश्चन को समझते हुए चलना। अगर किसी बिजनेस की नेट वर्थ जो है 31 दिसंबर को 85,000 है, ठीक है, एंड नेट वर्थ ऑफ दिस एंटरप्राइज ऑन 1 जनवरी ऑफ द सेम ईयर इज 60,000, और उसी सेम ईयर में उसी बिजनेस एंटरप्राइज की जो इनकम है या फिर कहें तो नेट वर्थ है वो 60,000 है। फाइंड आउट द इनकम ऑफ द एंटरप्राइज फॉर द सेम ईयर। तो उसी जो पूरी हमारा एंटरप्राइज है उसकी जो इनकम होगी उसी साल की वो क्या होगी, 28,000, 25,000, 32,000 या फिर 40,000। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, 25,000 इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राइट। आगे बढ़ते हैं। इफ ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री देन अकाउंटेंट ओपन। अगर ट्रायल बैलेंस में कुछ एरर आ जाती है, उसमें जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है वो कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, तो उस केस में जो अकाउंटेंट है वो कौन सा अकाउंट ओपन करेगा, सस्पेंस अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, सस्पेंस अकाउंट को ओपन करेगा अकाउंटेंट, और वो जो भी एरर आएगी, जो भी क्रेडिट डेबिट साइड में जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी अमाउंट ऊपर नीचे होगा वो बैलेंस हो जाएगा। राइट, सस्पेंस अकाउंट के खुलने के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज डैश एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज डैश टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे दो चीजें पूछ रहे हैं कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्या होगा, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डेबिटेड क्रेडिटेड, क्रेडिटेड डेबिटेड, डेबिटेड डेबिटेड या फिर क्रेडिटेड क्रेडिटेड। हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो डेबिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो हमारा क्रेडिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। राइट। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपोनेंट नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, ट्रायल बैलेंस। जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, बैलेंस शीट और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट है, और जो हमारा सी ऑप्शन है ट्रायल बैलेंस ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस है वो एक तरह की अकाउंटिंग रिपोर्ट होती है जो लेजर में रिकॉर्ड हुए डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की एक्यूरेसी को चेक करने में हेल्प करता है। राइट। तो ट्रायल बैलेंस हमारा कंपोनेंट नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। राइट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो ट्रांजैक्शन नहीं है। गुड्स आर परचेज ऑन कैश बेसिस फॉर 2000। ठीक है, यहाँ पर गुड्स परचेज किए गए कैश पर, और यहाँ पर रुपीज भी मेंशन है, तो ये एक ट्रांजैक्शन है। सैलरी पेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022। सैलरी पे करी गई है, कैश यहाँ पर इन्वॉल्व है। ठीक है, एक डेट दी है, तो ये भी एक ट्रांजैक्शन है। लैंड इज परचेज फॉर 20 लाख। लैंड परचेज किया गया है, यहाँ पर अमाउंट भी मेंशन है, तो ये एक ट्रांजैक्शन है। ठीक है। एन एम्प्लॉय डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब। एक एम्प्लॉय को या तो डिसमिस कर दिया गया, फिर वो खुद हो गया अपनी जॉब से। राइट। तो ये एक ट्रांजैक्शन नहीं है, इसमें ना ही कोई मनी का इन्वॉल्वमेंट है, ना ही यहाँ पे कोई एक्सचेंज हो रही है चीज, तो ये हमारी एक ट्रांजैक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राइट। तो इस तरह क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। और जैसे कि मैं आपसे हमेशा से कहता हुआ आ रहा हूँ, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर कवर करवा रहा हूँ वो सेम क्वेश्चंस भी आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, सिमिलर क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल इनको अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलो, इनको याद करते हुए चलो, दिमाग में बैठाते हुए चलो। राइट। कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, यहाँ से रिलेटेबल भी हो सकता है, थोड़ा अलग भी हो सकता है, लेकिन अलग भी हुआ तो एक आपको एटलीस्ट आइडिया मिल जाएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलो। अगला क्वेश्चन हमारा, नंबर्स ऑफ अमाउंट कॉलम्स इन डबल कॉलम कैश बुक। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो हमारा डबल कॉलम कैश बुक है उसके बारे में भी हमने इससे पहले वाली वीडियोस में आई थिंक पढ़ा था। ठीक है, तो डबल कॉलम कैश बुक के बारे में हमने जान चुके हैं। तो डबल कॉलम कैश बुक में कौन कौन से अमाउंट कॉलम्स होते हैं, डिस्काउंट एंड कैश कॉलम, कैश एंड बैंक कॉलम, डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी हमारे जो कॉलम्स हैं प्रेजेंट होते हैं डबल कॉलम कैश बुक में। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इक्वेशन टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट इज, एक इक्वेशन यानी कि एक हम फॉर्मूला कह सकते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा, बेसिकली फॉर्मूला ही पूछ रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट को फाइंड करने का। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कैश सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या फिर ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। Here option D is correct, gross profit is equal to net sales, जो हमारी नेट सेल्स होंगी उसमें से हम माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो हमने गुड्स सोल्ड किए हैं उनकी जो कॉस्ट होगी उसको, तो हमारा निकल के आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। राइट, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गुडविल इज, पहले समझो कि गुडविल क्या होती है। गुडविल को हम कह सकते हैं एक्सेस परचेज प्राइस ऑफ अनदर कंपनी, ठीक है, तो वो गुडविल होती है। और ये गुडविल है क्या, फिक्शियस एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, फ्लोटिंग एसेट है, या फिर वेस्टिंग एसेट है। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, इंटेंजिबल एसेट हमारी होती है गुडविल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो क्या है, इनकम ऑफ बिजनेस, एक्सपेंडिचर ऑफ बिजनेस, इनकम ऑफ ओनर, या फिर एक्सपेंडिचर ऑफ ओनर। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, इनकम ऑफ बिजनेस। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है हमारा, जो भी पैसे हमने बिजनेस से निकाले हैं या फिर विड्रॉ करें उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो बिजनेस का हमारा इनकम माना जाता है, यानी कि बिजनेस को उससे फायदा होगा। ठीक है, आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसमें ये कहता है कि जो ओनर है और जो बिजनेस है वो दो अलग अलग लोग हैं। राइट, तो ये वाले कॉन्सेप्ट पे आप हम पहले भी बात कर चुके हैं और आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो अगर जो ओनर है वो बिजनेस से ड्राइंग्स करता है, मतलब कि कुछ भी विड्रॉ करता है, तो जो इंटरेस्ट उस ड्राइंग पर लगेगा वो बिजनेस की इनकम मानी जाती है। राइट, अगला क्वेश्चन हमारा ड्राइंग्स अकाउंट इज, जो ड्राइंग्स अकाउंट है वो कैसा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, या फिर नन ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, पर्सनल अकाउंट, क्योंकि जो ड्राइंग्स हैं वो एक ओनर कर रहा है। ठीक है, उसने ड्राइंग्स करी अपने बिजनेस से, जो भी वो ड्राइंग कर रहा है या फिर कहीं से भी वो अपने बैंक से पैसे निकाल रहा है, ठीक है, विड्रॉ कर रहा है, तो वो उसका अपना पर्सनल अकाउंट है। राइट, तो सिंपल सा आंसर इसका हो गया पर्सनल अकाउंट। अगला क्वेश्चन हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, अब यहाँ पर भी वही दो लोग हैं, एक ओनर और एक बिजनेस। ठीक है, आप बिजनेस को एक लोग मान लो यहाँ पर। ठीक है, तो दो लोग, एक बिजनेस और एक ओनर। जब जो कैपिटल ओनर ने बिजनेस पे लगाई है, जब उस पर इंटरेस्ट लगेगा तो वो क्या होगा, गेन्स फॉर द बिजनेस, लॉस फॉर द बिजनेस, एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस, तो ये बिजनेस का एक्सपेंस बन जाएगा, यानी एक्सपेंसेस का सॉरी बिजनेस का खर्चा बन जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है क्या, एन एक्सपेंस, अ लाइबिलिटी, एन इनकम, या फिर एन एसेट। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब होता है जो पैसे हमें देने हैं, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात करी थी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब है वो खर्चे जो हमें देने हैं, यानी कि वो पैसा जो हमें किसी को देना है लेकिन अभी तक हमने वो दिया नहीं है। ठीक है, तो वो हमारी एक लाइबिलिटी बन जाती है। राइट, आगे बढ़ते हैं। इनकम इज रियलाइज्ड व्हेन, इनकम हमें कब रियलाइज होगी, हमें कब ऐसा महसूस होगा कि जो इनकम है वो हमें मिल चुकी है। When cash is received, when a right to receive is established, cash is received or right to receive is established, या फिर none of the above। Here option C is correct, cash is received और right to receive is established, यानी कि जब हमारे पास पैसा आ जाएगा और उस पैसे को रिसीव करने का अधिकार भी हमें मिल जाएगा, तब हमें इनकम वो रियलाइज होगी। क्या आपको पैसा मिलने से पहले आप कह सकते हो कि मुझे प्रॉफिट हो गया या फिर मुझे इनकम मिल गई, नहीं। जब आपको पैसा मिल जाएगा और जब आपको अधिकार होगा कि आप उस पैसे को ले सकते हो, तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ, जो मैंने चीज बेची उससे मुझे प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, या फिर मुझे इनकम हुई है, या फिर गेन हुआ है, या फिर लॉस हुआ है। वो सब चीजें आप तभी पता लगा पाओगे जब आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। एक्सेस ऑफ द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ओवर इट्स रिलेटेड कॉस्ट इज टर्म्ड एज, एक्सेस ऑफ अमाउंट मतलब जो भी आपने चीज बेची है उस पर थोड़ा सा ज्यादा पैसा आपको मिल गया। मान लो आपने कोई 10 रुपए की चीज कहीं से खरीदी थी, ठीक है, आपने उसको 15 या फिर 12 रुपए में बेच दिया, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिला है वो आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा, इनकम होगी, लॉस, या फिर नन ऑफ दीज। तो सिंपल सा आंसर है इसका ए हमारा प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉफिट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैरेज ऑन सेल्स इज शोन इन डैश एंड कैरेज ऑन परचेज इज शोन इन डैश। तो पहले आप ये समझो कि कैरेज ऑन सेल्स क्या होता है और कैरेज ऑन परचेज क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके पास आपके एग्जाम में। ठीक है, पहले आप जानो कैरेज ऑन सेल्स और कैरेज ऑन परचेज के बारे में, क्योंकि इन दो टर्म से ही आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में आपके। राइट, तो कैरेज ऑन सेल्स की अगर हम बात करें तो कैरेज ऑन सेल्स का मतलब होता है कैरेज आउटवर्ड। ठीक है, इसको कैरेज आउटवर्ड भी बोला जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कैरेज आउटवर्ड का दूसरा नाम क्या है, या फिर कैरेज ऑन सेल्स का दूसरा नाम क्या है। तो कैरेज ऑन सेल्स का जो दूसरा नाम है वो है कैरेज आउटवर्ड। और अगर आपसे पूछा जाए तो ये कैरेज ऑन सेल्स है या फिर जो कैरेज आउटवर्ड है ये क्या है, तो ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और ये शो कहां पर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। राइट, अब बात करते हैं कैरेज ऑन परचेज की। तो कैरेज ऑन परचेज का दूसरा नाम क्या है, कैरेज इनवर्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ही हो गया। और ये है क्या, ये एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। और ये शो कहां पर होता है, ये शो होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो यहाँ पर सिर्फ दो टर्म से 6-7 क्वेश्चन बन गए। इसी तरह से जो क्वेश्चन बन के आते हैं वो एग्जाम में भी आते हैं और आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो उस चीज को लेकर। ठीक है, तो थोड़ा चीजों को समझते हुए चलो, इनको याद करते हुए चलो, आप कंफ्यूज नहीं होगे और आप इजीली अपने एग्जाम को दे पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा,
जो हमारा कैरी ऑन सेल्स है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होता है, और जो हमारा कैरी ऑन परचेज है वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में शो होता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो क्या है? गेन फॉर द बिजनेस, एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, लॉस फॉर द बिजनेस, या फिर नन ऑफ दीज। हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, गेन फॉर द बिजनेस। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज रिफ्लेक्टेड बाय, जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है वो रिफ्लेक्ट होती है किस चीज से? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपको ये नहीं आता तो फिर सोच लो बहुत खतरे में चल रहा है। ठीक है, तो फाइनेंशियल पोजीशन जो हमें बिजनेस की शो करता है वो कौन करता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, या फिर ट्रेडिंग अकाउंट। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट का काम ही ये होता है कि वो पूरी ओवरऑल जो फाइनेंशियल पोजीशन है उस बिजनेस की वो बताता है, चाहे वो कितना ही प्रॉफिट में हो, चाहे वो कितना ही लॉस में हो, एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन उस बिजनेस की क्या है, वो कितना पानी में है, वो सब चीजें आपको बैलेंस शीट से पता चल जाती है। ठीक है, तो अब आप देखो कि आपको ये आंसर पता था या फिर नहीं पता था, राइट। अगर पता था तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता था तो थोड़ी ज्यादा मेहनत करो इस सब्जेक्ट के ऊपर, और जितनी भी वीडियोस इससे पहले मैंने अपलोड करी है इस चैनल पर उनको जाके देखो और उनको अच्छे से समझो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एसेट्स कैन आल्सो बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ, एसेट्स को हम और भी तरीके से वैल्यू कर सकते हैं, किस बेसिस पर? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर, हिस्टोरिकल कॉस्ट पर, रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर, या फिर मैचिंग कॉस्ट पर। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर हम एसेट्स को वैल्यू कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट के बेसिस पर हम एसेट्स को वैल्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा वेजेस ऑफ न्यू मशीनरी विल बी शोन इन। मान लो आपने कोई मशीनरी खरीदी, आपका एक अपना खुद का बिजनेस है, ठीक है, और आपने कोई मशीनरी सेटअप करने के लिए मतलब लाए हो, ठीक है, वो मशीन आपने सेटअप करवाई अपने जहाँ भी आपकी बिजनेस यूनिट है वहां पर। फिर जब वो मशीन आपके पास लेकर आया है, ठीक है, उसने उसको इंस्टॉल किया, तो वो जो खर्चा हुआ मशीन का प्लस उसको इंस्टॉल करने का, वो कौन से अकाउंट में जाएगा? वेजिस अकाउंट में जाएगा, मशीनरी अकाउंट में जाएगा, कैश अकाउंट में जाएगा, या फिर एक्सपेंसेस अकाउंट में जाएगा? हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, मशीनरी अकाउंट। अकाउंट प्रिपेयर कर रहे होगे उसमें मशीनरी अकाउंट के नाम से आप वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दोगे, एक तो मशीनरी का जो अमाउंट था वो, प्लस उसको लाने का खर्चा और उसको सेटअप करने का या फिर इंस्टॉल करने का खर्चा, वो सब मशीनरी अकाउंट के अंदर ही जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं किसमें? ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट। तो जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो जाएंगे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में, वो भी उसके डेबिट साइड में। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ग्रॉस प्रॉफिट इज, जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ओपनिंग स्टॉक, सेल्स फ्यूअर परचेज, नेट प्रॉफिट फ्यूअर एक्सपेंसेस ऑफ द पीरियड, या फिर एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है नेटवर्थ इज द डिफरेंस बिटवीन, जो नेटवर्थ है वो डिफरेंस है किसका? ग्रॉस एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द एंटिटी, नेटवर्थ एंड कैपिटल, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस, या फिर नन ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ग्रॉस एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द एंटिटी का जो डिफरेंस आएगा वो होगी आपकी नेटवर्थ। ठीक है, या फिर उस बिजनेस की नेटवर्थ, राइट। ऐसे कुछ और आएंगे एमसीक्यूज फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, इसी तरह से आएंगे एमसीक्यूज हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैंने यहाँ पर आपको कुछ यूजर नेम दिया है इंस्टाग्राम और फेसबुक के, वहां से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको नोट्स बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।